हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दयाल अकेडमी। आज हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। एनालॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालॉजी पार्ट 1 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एनालॉजी में कौन कौन से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। एनालॉजी मॉक टेस्ट में हम आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। उससे आपको एनालॉजी के बारे में और ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपने साथ साथ हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is typist is related with typewriter as the writer is related with book, paper, script or pen. Question number 2 is India is related to president as the state is related to prime minister, governor, mayor and chief minister. वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 में वर्कर और टूल का रिलेशनशिप है। टाइपिस्ट जो है वो टाइपराइटर से काम करता है और राइटर जो है वो पेन से काम करता है। सेकंड क्वेश्चन में इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, कंट्री का प्रेसिडेंट होता है और स्टेट का गवर्नर होता है। Question number 3, house related to garbage, O related to rubbish, gang, sand and drags. Question number 4, accommodation is related to rent as the journey is related to expense, octroi, freight and fare. जल्दी से इनके आंसर ढूंढिए। हाउस का जो वेस्ट है दैट इज गार्बेज और ओर का जो वेस्ट है दैट इज गैंग। अकोमोडेशन इज रिलेटेड विद रेंट। अकोमोडेशन से हमें रेंट जो है वो पे करना पड़ता है। अगर कहीं पे हम अकोमोडेट करते हैं तो रहते हैं, तो उसी तरह अगर हम जर्नी करते हैं तो हमें फेयर देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी इज रिलेटेड टू नवंबर, संडे इज रिलेटेड टू मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 6, blunt is related to sharp as so is related to water, crop, farm or reap. वीडियो पॉज कीजिए और इनके आंसर ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज जनवरी एंड नवंबर। जनवरी और नवंबर का जो रिलेशन है उसमें जो नवंबर है वो जनवरी से 1 मंथ पीछे है। मीन्स के जनवरी से पहले दिसंबर आता है और दिसंबर से पहले नवंबर आता है। इसी तरह संडे से पहले सैटरडे आता है और उससे पहले फ्राइडे आता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनवरी एंड नवंबर ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ का दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह संडे और फ्राइडे में 1 डे का डिफरेंस है। ब्लंट और शार्प जो है वो ऑपोजिट है, तो सो का ऑपोजिट होगा रीप। क्वेश्चन नंबर 7, शेफ, रेस्टोरेंट, ड्रगिस्ट, मेडिसिन, फार्मेसी, स्टोर और केमिस्ट।
Question number 8, drama scene. The book is related with story, page, chapter and author. Try to find the answer quickly. शेफ रेस्टोरेंट में काम करता है, यहाँ पर वर्कर और वर्क प्लेस की बात हो रही है, और ड्रगिस्ट जो है वो फार्मेसी में काम करता है। ड्रामा जो है उसका पार्ट है सीन, तो बुक का पार्ट क्या है यहाँ पे? पेज भी हो सकता है, लेकिन चैप्टर इज मोर एक्यूरेट हियर। अगर यहाँ पे चैप्टर नहीं होता तो देन हम पेज ही जो है उसको सिलेक्ट करते, बट अब यहाँ पे चैप्टर है तो ड्रामा जो है वो सीन से बनता है, तो बुक जो है वो चैप्टर से बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ, डेथ, होप, सैड, डिस्पेयर, पेन एंड क्राई। Question number 10. Scissors are related to cloth and scythe is related to wood, steel, grass or paper. Life का opposite है death, तो hope का opposite है despair. Scissors जो है वो क्लॉथ को कट करने के काम आती है, यहाँ पर टूल और उसका एक्शन है। सीजर जो है वो क्लॉथ को कट करने के काम आती है, इसी तरह जो साइथ है वो ग्रास को कट करने के काम आती है। तो दिस इज ए टूल एंड एक्शन रिलेशनशिप, मतलब टूल जो है वो क्या काम करता है, टूल का क्या एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, ricket, children, osteomalacia, infants, mothers, adult and old. Question number 12, aluminium, bauxite, iron, pyrite, magnesite, pyrolusite and hematite. Quickly try to give the answer. रिकेट्स एक डिसीज है जो चिल्ड्रंस में होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसी तरह जो ऑस्टियोमलेशिया है दैट इज अ बोन डिसीज जो अडल्ट्स में होती है। एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से रिलेटेड है, इट्स ए रॉक ऑफ एल्युमिनियम। जो आयरन है दैट इज रिलेटेड विद द हेमाटाइट, इट इज ए ओर ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 13 इज डिटेंशन इज रिलेटेड टू रिलीज, और हमारे पास ऑप्शंस हैं विशियसनेस, अटैक, इंडक्शन, डिस्चार्ज, क्लाइमेटी, रिपेयर, क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉय। इस क्वेश्चन में आपको डिटेंशन और रिलीज का आपस में रिलेशन जो है वो समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर जो है वो देना होगा। Then in the same way, question number 14, rotate, gyrate, and the options are putrefy, reject, anachronism, cubism, accolade, criticism, absolve, exonerate. Try to give the answer. Detention and release are the opposite words. So here the induction and discharge are the opposite words. Detention means किसी को detain करना and release means उसको छोड़ देना, तो दोनों क्या है opposite word है। तो इन 4 options में से आपको opposite word जो है वो find out करने हैं कि कौन से word जो है वो आपस में opposite है। तो induction and discharge is the opposite words. In question number 14, rotate and gyrate are the same meaning, synonym words. इसी तरह जो options हैं उसमें भी हमें same meaning वाले जो words हैं
उनको फाइंड आउट करना है। तो दैट इज द एब्सॉल्व एंड एक्सोनरेट। रोटेट मीन्स घूमना, जायरेट मीन्स आल्सो मूव इन स्पीड, और absolve means declare free from guilt, and exonerate have the same meaning. Question number 15, hierarchy, rank. Options हैं infinity, fixed, equation, solved, chronology, sequential, critic, biased. Question number 16, Taj Mahal, Agra. Options are Eiffel Tower, France, Algeria, Africa, Cotton, Ahmedabad, Turkey, Asia. Quickly give the answer. Question number 15 में hierarchy is related to rank. In the same way, chronology is related to sequential. hierarchy में हम रैंकिंग करते हैं, chronology में हम सीक्वेंस में जो है वो सीक्वेंस जो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इजी। ताजमहल आगरा में है, इसी तरह जो एफिल टावर है वो फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 17, टैक्सोनॉमिस्ट क्लासिफाई। ऑप्शंस आर हैगलर बार्गेन, डॉक्टर मेडिसिन, काइंड आर्म्स, इंजीनियर बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18, एनिमल जियोलॉजी, बॉडी फिजियोलॉजी, डिसीज बैक्टीरियोलॉजी, पोएम्स एंथोलॉजी, मैन philanthropy. Try to make the relationship. टैक्सोनॉमिस्ट का काम होता है क्लासिफाई करना, उसी तरह जो हैगलर है उसका काम है बार्गेनिंग करना। तो टैक्सोनॉमिस्ट क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और हैगलर जो है वो बार्गेनिंग करते हैं फॉर द प्राइसेस। एनिमल की स्टडी जो है वो जियोलॉजी में होती है, इसी तरह बॉडी की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, इल्यूसिव इज रिलेटेड टू कैप्चर। इन ऑप्शंस सेंसिबल डिसाइड, headstrong control, elastic stretch, gullible trick. Question number 20, letter, word. In the same way, homework, school, club, people, product, factory, and page, book. तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन बन रहा है और इन क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। Elusive means difficult to capture. In the same way, headstrong means difficult to control. Letter is related to word. In the same way, page is related to book. Question number 21. इस क्वेश्चन में आपको दो रिलेशनशिप बताने हैं। वाटर का किसके साथ रिलेशन होगा और थर्मोमीटर का किसके साथ होगा। और नीचे ऑप्शंस में भी हमें दो तरह के आंसर गिवन है। वाटर के लिए है ह्यूमिडिटी, रेन, पिक्चर एंड इवेपोरेशन। इन द सेम वे थर्मोमीटर के लिए है टेम्परेचर, मर्क्यूरी, डॉक्टर एंड फीवर। तो रिलेशनशिप हमें इस तरह से जो है वो क्रिएट करना है कि वाटर का जिस भी वर्ड के साथ आप रिलेशन बताएंगे और थर्मोमीटर का जिसके साथ बताएंगे, तो इन चारों का भी आपस में रिलेशन जो है वो बनना चाहिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। वाटर के लिए हम पिक्चर को चूज करेंगे और थर्मोमीटर के लिए मर्क्यूरी को। उसका रीजन क्या है
कि पिक्चर में वाटर जो है वो रखा जाता है, घड़े में पानी को रखा जाता है। सो जो फर्स्ट है यहाँ पे आएगा पिक्चर, पिक्चर में वाटर रखा जाता है। तो थर्मोमीटर में क्या होता है? थर्मोमीटर में क्या होता है? मर्क्यूरी। तो इस तरह से ये दोनों का रिलेशन जो है वो आपस में क्रिएट हो जाएगा, पिक्चर वाटर, थर्मोमीटर मर्क्यूरी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3B। आंसर विल बी दिस। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर जो है वो आप फाइंड आउट करें। फ्लावर एंड मिल्की वे, ट्राई टू गिव द आंसर इन द सेम वे जैसे हमने 21 में किया है, आपने 22 में भी उसी तरह फाइंड आउट करना है। फ्लावर इज रिलेटेड विथ गार्डन। गार्डन में फ्लावर होते हैं और मिल्की वे में स्टार होते हैं। गार्डन फ्लावर, मिल्की वे स्टार। तो हमारा आंसर आता है 1B and that is this. Question number 23rd, very interesting question. Arjun, Uddhav or Sudama, they were Pandavas, they were princes, they were great warriors, they were friends of Krishna. तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? अर्जुन, उद्धव और सुदामा कौन थे? पांडवास थे, प्रिंसेस थे, ग्रेट वॉरियर्स थे या कृष्णा के फ्रेंड्स थे? आंसर इज डी, दे वर द फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 24, shin, instep and calf. These are the leg parts, animal flesh, young ones or meat. ये क्या है? Try to give the answer. The answer is leg parts. And the last question is newspaper, hoarding and television. Options are press, media, broadcast and rumor. Newspaper, hoarding and television is related with media. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करेक्ट दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।